एक बहुत बढ़िया छंद है। जिनको दुविधा वे लखे रंग बिरंगी चाम। क्या कह रहे हैं? जिनको दुविधा वे लखे रंग बिरंगी चाम। मेरे नैनन देखिए घट घट अंतर राम। मेरे नैनन देखिए घट घट अंतर राम। घट है, लेकिन घट के अंदर की चीज देखनी है। घट देखकर रंग बिरंगी चांद, अलग अलग आकार प्रकार वर्ण वाले घट दिखाई देंगे। और जिसकी दृष्टि यथार्थ है उसको हर घट में राम ही दिखाई देगा, अर्थात आत्मा ही दिखाई देगा। कहने की बात इतनी ही है कि इस जीव को भी मोह का ठिकरा या मोह का घड़ा फोड़ना है। और इस मोह के घड़े को फोड़ने के लिए जो सच्चा प्रयास है, एक अपने स्वभाव के सन्मुख होने से होता है। प्रथमानुयोग की घटना है। ऐसा कहते हैं कि जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है और उनको जन्माभिषेक का प्रसंग है, तो सौधर्म इंद्र 1008 नेत्र बनाकर बाल तीर्थंकर को निहारते हैं। 1008 नेत्र बनाए रिद्धि से, या 1008 बार देखे, या 1008 गुणों का परीक्षण करे, या 1008 चिन्हों का परीक्षण करे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखते तो भी उनकी मन तृप्त नहीं होता है। अर्थात आंखों में और कुछ देखने की भावना, मतलब और देखते रहे ऐसी भावना है, तृप्ति नहीं है। और कोई विद्वान ऐसा कहते हैं, उतने ही समय में यदि आत्मा देख लिया होता, देखो किसको देखने की बात चल रही थी और अब क्या कंक्लूजन, उतने ही समय में आत्मा देख लिया होता तो संतुष्ट हो जाते। निष्कर्ष, परगे जानकर तृप्ति नहीं है, लेकिन निज गे जानकर संतुष्टि है। जानकर मतलब वहां पर अपनत्व स्थापित करने की बात तो है ही है। समझ में आ रहा है? निज गे की महिमा कितनी है। गे तो दोनों है, पर भी एक गे है, स्व भी एक गे है। लेकिन पर गे में परत्व और स्व गे में स्वत्व, यही सच्ची वो ट्रिक है जिससे मोह का छेदन किया जा सके। चलिए, अपन 200 नंबर की गाथा की चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ओपन करूं पहले। गाथा का पाठ करिए। तम्मात जानिता, पेज नंबर 454, 454। तम्मात जानिता अप्पाणं जानगं स्वभावेन, परिवज्जामि ममतिम् उवट्ठिदोणिं मम तम्मि। इसलिए इस विधि आत्मा ज्ञायक स्वभावी जानकर, निर्ममत्व से में स्थित मैं सदा ही भाव ममता त्याग कर।
निर्ममत्व में स्थित मैं सदा। काल भी देखिए, कालवाची भी देखो, कब कब निर्ममत्व में स्थित होना, अब तो हो जाए, अरे सदा के लिए। आत्मा को प्राप्त किया है क्या आत्मा खोने के लिए? आत्मा की प्राप्ति आत्मा को सदा काल संजोगे रखने के लिए है। ठीक है, आइए चलिए पेज नंबर 456 पर आ जाइए। अपन छंदों का अनुवाद पढ़ेंगे वृंदावन दास जी और देवीदास जी के, और फिर आगे बढ़ते हैं। 456 पर ऊपर से अपन प्रारंभ कर रहे हैं। जिस प्रकार तीर्थंकर आदि ने अपने स्वरूप को जानकर उसका श्रद्धान ज्ञान और आचरण किया, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि हमने भी उसी प्रकार अपने ज्ञायक स्वभाव को पहचान कर उसमें अपनापन धारण किया और समस्त परवस्तुओं से ममत्व को त्याग कर निर्ममत्व भाव में विश्राम किया। वाक्य तो बहुत सरल है, लेकिन इसका भाव अपने को समझने योग्य है। क्या कह रहे? जैसे तीर्थंकरों ने, जिस प्रकार तीर्थंकरों ने, मतलब हम पूछते हैं ना, किसी ने ये पद आज तक हासिल किया तो कौन है वो? पहले कौन है की चर्चा होती है। कौन है ये तीर्थंकर आदि। इन्होंने जिस प्रकार से अपने स्वरूप को जानकर उसी का सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण किया, कुंद कुंद स्वामी ने भी वैसा ही काम किया। अब हमने कैसे करना? हमने भी वैसा ही काम करना। समझ में आया? समस्त पर वस्तुओं से ममत्व को त्याग कर निर्ममत्व भाव में विश्राम लिया। वृंदावन कवि कहते हैं कि हमने भी उसी समरसी वीतरागी साम्य भाव को मुक्ति का मार्ग माना है, प्रमाणित किया है। कौन सा? जिसमें मात्र मेरा ज्ञायक भासित होता है और बाकी सब अपने भाषित नहीं हो रहे हैं। एक अपनी वस्तु ही अपनत्व से प्रकाशित है, ऊर्ध्व है। मेरा यह ज्ञायक स्वभाव शोभायमान हो रहा है। क्या कह रहा है देखो कवि, मेरा यह ज्ञायक स्वभाव शोभायमान हो रहा है। ज्ञायक स्वभाव मतलब अखंड वस्तु ही, मेरी पूरी आत्म वस्तु ही शोभायमान हो गई। क्यों? वो शोभा की वस्तु है, अर्थात शोभा की वस्तु को ग्रहण किया जा रहा है। हाँ, उससे गेयों का इस प्रकार वात्सल्य भाव झलकता है कि वे गेय पदार्थ ज्ञान के खंभे में उत्कीर्ण कर दिए हैं, अथवा ज्ञान रूपी पट में लिख अर्थात चित्रित किए हैं, अथवा उन्हें ज्ञान में किलित कर रखा है, अथवा ज्ञान सागर में सभी गे डूब गए हैं, ज्ञान स्वभाव में लिपट रहे हैं और दर्पणों से सज्जित महल में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। गे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं। किसके ज्ञान में? अरे प्रत्येक ज्ञान में ये उत्कीर्ण है, किलित है। अब हम देख नहीं पा रहे हैं, ये हमारी पर्याय स्वभाव की कमी है। लेकिन आत्मिक या ज्ञायक की सामर्थ्य को देखो तो इस ज्ञान में ये समस्त गे उत्कीर्ण है। हाँ, जब केवल ज्ञान होगा तब उत्कीर्ण होंगे, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी उत्कीर्ण है, चित्रित है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये ठीक है, चित्रित है, तो क्या समझ में आया? एक छद्मस्तक को क्या समझ में आया? हमारे ज्ञान में
समस्तगे उत्कीर्ण है, कीलित है, टंकोत्कीर्ण है, जाने जा रहे हैं, चित्रित है। तो इससे हमको क्या समझ में आया? मेरा स्वभाव है ऐसा। हाँ बराबर, स्वभाव अच्छा है, ऐसा ही है, ठीक है। और हाँ, मेरा कभी नाश, मतलब मैं त्रिकाल हुआ, ऐसा आपको कहना है, ठीक है, ये भी बैठता है। और केवल ज्ञान में जैसे झलक उसका कंपेयर इससे अपने स्वभाव केवल ज्ञान, अच्छा, सामर्थ्य ऐसा केवल ज्ञान के साथ कंपैरेटिव स्टडी होकर अपना निर्णय सहज ये सही है, ये निर्णय होता है, ठीक है। और बोलिए, हाँ प्रिया भाभी बोलिए। कुतूहल करने से सब कुछ राइट, हाँ, ये है कंक्लूजन। बाकी तो सब है, विरोध नहीं है, लेकिन कोई चीज जानी, अरे बाप रे, विस्मय, आश्चर्य, कुतूहल, जानू, जानने का भाव भी अपराध, समझ में आ रहा है? वो उतना सा विकल्प जब उपयोग झुक गया, क्या है इतना जान तो लो, फिर अपना काम करो, बस इतने काम में भी तुम्हारा मोह झलक रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं है, सब पड़ा है मेरे। इसका मतलब मालूम है आपको? पूर्व भूमिका में ही ये आत्माओं कैसे ध्यान रहा है? अरे कुछ भी जानने योग्य नहीं है, सब कुछ मेरे ज्ञान दर्पण में पड़ा है, उत्कीर्ण है, मतलब चित्रित है, सब कुछ है। अब मैं किसको जानकर नवीनता मुझे भाषित होगी? सब कुछ बैठा है मेरे ज्ञान दर्पण में। हाँ ये ऐसा, और वहां से हटकर अपने उपयोग को स्थिर करता है। स्थिर कैसे कर रहा है? सब कुछ चित्रित है, ऐसा नक्की होने के बाद में अब क्यों जानूं और किसके लिए जानना है? सब कुछ है मेरे पास में। और फिर उसको वहां से निवृत्ति, वो रुचि घट गई, यही उसका मूल प्रयोजन। और रुचि घटते ही फिर निज रुचि तो आनी ही चाहिए। अगर रुचि घट गई है और फिर भी इसको आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है, तो और कुछ बाकी है। अब क्या बाकी है वो तो वहां को करेंगे, बट हाँ, वहां से हटकर यहाँ अंतस में बैठ गया जो उपयोग है, बस वही सच्चा अनुभव है। देखो क्या कह रहे हैं। तो ज्ञान स्वभाव में लिपट रहे हैं और दर्पणों से सज्जित महल में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। चलो ठीक है, आगे पेज नंबर 457 पर आ जाइए। यद्यपि ज्ञान और ज्ञेयों का इस प्रकार संबंध बना हुआ है, एक मिनट, तथापि जिस प्रकार दर्पण में झलकने वाला चंद्रमा दर्पण से भिन्न है, क्या जबरदस्त बात है, उसी प्रकार मेरा रूप भिन्न है और उसमें झलकने वाले पदार्थ भी भिन्न है। सब किलित है, उत्कीर्ण है, सब बातें आ गई। देखो वो कथन भी एक प्रयोजन था, क्योंकि ज्ञेय लुब्धता है, ज्ञेयों को जानने की रुचि इस जीव को अनादि से पड़ी है। क्या होगा, क्या हो सकता है, कुतूहल है, राइट? उस चेष्टा को तोड़ना है। विस्मय, आश्चर्य इस जीव को होना ही नहीं चाहिए, अर्थात कुछ भी जानूं तो भी आश्चर्य नहीं होना, बस उसमें द्रव्य का परिणमन दिखाई देना। ये अभ्यास जिसको हो गया है ना, उसको सच्ची वो साम्य भाव करने की उसकी तैयारी हो गई है। आप समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब कोई भी विशेषता भाषित नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बंगला होगा, ठीक है, पुद्गल का परिणमन, खत्म। और बहुत बढ़िया कार है, हाँ ठीक है, पुद्गल का परिणमन। पैसा
जो यहाँ तुम्हारे जेब में था, यहाँ से उस शोरूम वाले के पास गया और शोरूम वाले के पास जो ये कार खड़ी थी वो तुम्हारे घर के सामने खड़ी हो गई है। बस ये परिणमन है। एक तो द्रव्यांतर होता है, नहीं तो स्थित्यांतर होता है। अर्थात उस किसी द्रव्य का क्षेत्रांतर हो गया और किसी द्रव्य का कहीं क्षेत्रांतर हो गया। मतलब रुपया पैसे का क्षेत्रांतर अपनी तिजोरी से उसकी तिजोरी में, और उसकी गाड़ी का क्षेत्रांतर उसके गोडाउन से अपने घर अपने गोडाउन में, जैसे भी लगाना है। तो यही तो हो रहा है ना, और क्या हो रहा है। मान लो मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं, क्या हो रहा है, अरे किसी के जेब के पैसे मेरे जेब में आ रहे हैं और मुझे बहुत नुकसान हो गया, तो क्या हो रहा है, मेरे जेब के पैसे किसी और के जेब में जा रहे हैं। खत्म, इतनी तो बात है। अर्थात द्रव्य का परिणमन है कि नहीं, वो क्या था, पुद्गल था कि नहीं, हाँ था। ज्ञेयात्मक था कि नहीं, था। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पर समझा रहे हैं, ये जितने भी ज्ञेय झलक रहे तुम्हारे ज्ञान दर्पण में, हाँ, यद्यपि वे उत्कीर्ण है, ऐसा होते हुए भी वे आत्मा में नहीं है। क्या कह रहे, फिर से देखो ना। जिस प्रकार चंद्रमा दर्पण से भिन्न है, चंद्रमा दर्पण में झलक रहा है लेकिन चंद्रमा दर्पण से भिन्न है उसी प्रकार गे तो झलक रहे हैं लेकिन गे इस ज्ञान दर्पण से भिन्न है। अब उदाहरण में और सिद्धांत में आपको कुछ अंतर करने की आपकी दृष्टि हो सकती है क्या। उदाहरण और सिद्धांत दोनों में थोड़ा सा अंतर किया जा सकता है। थोड़ा सा विचार कर सकते तो अच्छा होगा। कोई प्रयास करेगा। उदाहरण दिया, क्या दिया जा रहा है, चंद्रमा दर्पण में झलकते हुए भी चंद्रमा दर्पण में नहीं। एक उदाहरण। सिद्धांत, हाँ, गे ज्ञान दर्पण में झलकते हुए भी गे ज्ञान दर्पण में नहीं। दो सिद्धांत। प्रश्न है आप सबसे कि उदाहरण में कुछ कमजोरी दिखाई देती है क्या। ये अपना स्वभाव है ना, चंद्रमा के ये बाहर है, इनके ये स्वभाव तो अंदर है। नहीं नहीं नहीं, देखो चंद्रमा जो दिख रहा है वो राम की घटना है ना। राम कह रहा है मुझे वो चंद्रमा ही चाहिए और अब भी चाहिए। अब कैसे लाए, तो थाली लाई, थाली में पानी लाया और पानी में प्रतिबिंब आया और ये प्रतिबिंब और ये मुझे मिल गया, मेरी थाली में ही आ गया। ऐसा राम को भ्रम हुआ है। तो ठीक है, वो तो बात आ गई अभी उसमें, लेकिन ये प्रतिबिंब उसका थोड़ी है। उसी का होते हुए ये प्रतिबिंब उस थाली के जल का अर्थात उस दर्पण का है, राइट, उसका स्वभाव है। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, सिद्धांत तो बराबर है, सिद्धांत में विरोध नहीं है। तर्क में कुछ आपको थोड़ा सा विशेष भाषित हो रहा है क्या। चलो मैं बता देता हूं, नहीं आएगी आपकी बात को। हाँ, बात यह है, ज्ञान दर्पण, सॉरी, जो पुद्गल दर्पण है वो मात्र वर्तमान को दिखाता है और ये ज्ञान दर्पण जो है ये त्रिकाल को दिखाता है। समझ में आया, ये इतना सा फर्क है, बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं। एक पुद्गल दर्पण कौन से समय का गे दिखाएगा, वर्तमान में उसके सामने जो गे झलक रहा है वही दिखाएगा कि नहीं। लेकिन ज्ञान दर्पण ऐसा दर्पण है, वो त्रिकालवर्ती गेयों को दिखाने की सामर्थ्य रखता है। ठीक है, और यहां पर कह रही है त्रिकालवर्ती गे इस ज्ञान दर्पण में नहीं है। हाँ, एक ठीक है, चलो परिशिष्ट में आने वाला है कि
ये ज्ञान ज्ञों से भरा पड़ा है। और दूसरा इमीडिएटली अगला नए कहेंगे ये ज्ञान ज्ञों से खाली है, ज्ञ ही नहीं है इस ज्ञान में। बोलिए, किसी को याद है कौन सा नय होगा? ये ज्ञान ज्ञों से भरा पड़ा है और ये ज्ञान ज्ञों से खाली है। कौन से नय है? किसी को याद है? हाँ, नहीं 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 नहीं, अरे 47 नयों की चर्चा चल रही है। 47 नयों में 2 नय है। एक नय कहता है कि ये ज्ञान ज्ञों से भरा पड़ा है और दूसरा नय कहता है कि ज्ञान में ये ज्ञ है ही नहीं। और सुनो, दोनों नय आत्मा में स्थित किसी न किसी धर्म का परिचय करा रहे हैं। अर्थात दोनों नयों से अपन ने आत्मा को ही तो उसी का निरूपण किया है। और आत्मा का निरूपण करना मतलब आत्मा में कोई ना कोई धर्म होगा, तभी तो वो नय लागू होगा। समझ में आ रहा आपको? व्यवहार नय, निश्चय नय तो बिल्कुल बैठता है, बिल्कुल बैठता है। बट मुझे यहाँ पर चाहिए था सर्वगत नय और असर्वगत नय। मेरे ख्याल से शून्य नय भी हो सकता है, वहां पर है शून्य नय की भी चर्चा है, लेकिन सर्वगत और असर्वगत कहकर, हाँ बोलिए। भाव और अभाव, ज्ञेयों का भाव है, सद्भाव है, ऐसा कहना है आपको? हो सकता है, अभी देखना पड़ेगा एग्जैक्टली। लेकिन सर्वगत में आत्मा कहाँ कहाँ गया? सब जगह पर गया। और आत्मा कहाँ कहाँ नहीं गया? कहीं गया नहीं। तो ज्ञेयों से शून्य, मेरे ख्याल से शून्य नय अशून्य नय ऐसा भी हो सकता है। ज्ञेयों से शून्य है और ज्ञेयों से अशून्य है, ऐसा भी हो सकता है। जस्ट चेक करना पड़ेगा, होमवर्क आप देख लीजिएगा 47 नय में कौन सा नय ज्यादा सही बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृंदावन कहा था संपूर्ण विश्व में आत्मा ज्ञेय स्वभाव के रूप में, मिल रहा है चौथी लाइन। संपूर्ण विश्व में आत्मा ज्ञेय स्वभाव के रूप में शोभायमान हो रहा है। यह आत्मा अनादि से आज तक पर रूप कभी भी नहीं हुआ है। वृंदावन कवि कहते हैं कि मैंने भेद ज्ञान की झलक में निश्चय से प्रमाणित कर लिया है और अब मैं प्रमाद को त्याग कर प्रमोद धारण करता हुआ, शब्द देखो, प्रमाद को त्याग कर प्रमोद धारण करता हूँ। उसी गायक स्वभावी आत्मा का ध्यान करता हूँ। इससे मैं पल भर में परम धर्म से अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करूंगा। ज्ञेयों में सुख नहीं है, उल्टा ज्ञेयों में अपनत्व सुख का कारण नहीं, सुख के घात का कारण है। वैसे ही ज्ञेयों से ज्ञान नहीं है, ज्ञान के घात का कारण है। अर्थात अपनी वस्तु अपने से ओझल हो रही है और अपनी वस्तु अपने से ओझल होकर हम पर की प्राप्ति कर रहे हैं, इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर काली रात है। समझ में आ रहा है क्या? 4 दिन की उपज है ये, अनुकूल संयोग, व्यवस्थितता, ये 4 दिन की उपज है। इसके आगे क्या है? विचार करना, गंभीरता से विचार करना। काल का भरोसा नहीं है और काल जाने से पहले हमारी जागृति बनी रहे, ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर पंडित देवीदास जी भी एक क्षण में इस गाथा का भाव इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिस प्रकार, नीचे का पैराग्राफ, जिस प्रकार भूतकाल में अनंत भव्य जीव शुद्धात्मा की साधना करके
निज ज्ञान की आराधना करके मुक्ति गए। वैसे ही तीर्थंकर आदि महापुरुष भी अपने शुद्ध रूप को जानकर अपना अनुभव करके विशुद्ध हुए हैं। उसी प्रकार हमने भी सबके जानने वाले को जान लिया है सबके जानने वाले को जान लिया है, पर द्रव्य से ममत्व भाव त्याग दिया है और स्वरूप को पाकर उसमें निश्चल होकर एक वीतराग भाव रूप परिणमित हो गए हैं। सबको जानने वाले को जान लिया मतलब क्या? कौन है ये सबको जानने वाला? किसका आत्मा है? मेरा आत्मा। समझ में आ रहा है? मेरे आत्मा की बात चल रही है, अपन किसी आत्मा की बात नहीं। परावलंबन में अपना काम नहीं होगा, स्वावलंबन में ही काम होने वाला है। यहाँ पर स्ट्रांगली ये मैसेज दिया जा रहा है। अर्थात जब तक मैं शरीर का, भोगों का, विषयों का, इंद्रियों का, ज्ञेयों का अवलंबन ले रहा हूँ और इनसे ज्ञान, सुख इत्यादि होने की कल्पना कर रहा हूँ, तब तक मैं आत्मा को नहीं ध्यान सकता। ये मैंने ही अपने लिए अड़ंगा खड़ा किया है। दूसरे को जानने की जो कोई चेष्टा मेरी चल रही है, इसमें मेरा आत्मा, मेरा ज्ञान स्वभाव मेरे से ओझल हो गया है इस कीमत पर। और ये विरह असहनीय है। सुखार्थी को ये विरह असहनीय है। वो झपट्टे मारकर भी अपनी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है एट एनी कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या? वो कीमत कितनी है? आप बोलो वो कीमत। ब्लैंक चेक की कीमत समझते हैं क्या? आज कोई रख के दिखाओ एक आधा ब्लैंक चेक किसी के सामने। हाँ, है दम तो लिए रख सकते हो, नहीं है इसका मतलब अपनी गेयो में रुचि है, फैक्ट है ये। हाँ, और अपने आत्मा के प्रति वो समर्पण भाव नहीं है। कोई कहे साहब आप ब्लैंक चेक दे दो आपको आत्मा मिल जाएगा, नहीं ना विश्वास हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। आइए आगे। उसी प्रकार हमने भी सबके जानने वाले को जान लिया है, पर द्रव्यों में ममत्व भाव त्याग दिया है और स्वरूप को पाकर उसमें निश्चल होकर एक वीतराग भाव रूप परिणमित हो गए हैं। एक प्रश्न है आप सबसे। वैसे चर्चा अपनी पहले हो चुकी है, 170 के आसपास यही विषय है। यहाँ पर एक बात लिखी है, पर द्रव्यों से ममत्व त्याग दिया है। मेरा प्रश्न ये है कि पर द्रव्य से ममत्व के त्याग का अर्थ क्या है? वो हो जाएगा पर द्रव्य एग्जैक्टली उसमें पर द्रव्य का स्वामीपना छोड़ना, यही पर द्रव्य के ममत्व का त्याग है। अर्थात इससे मेरा जीवन है, इसमें मेरा सुख है, इसमें मेरा ज्ञान है, ऐसी जो कल्पना। और पर द्रव्य मतलब कौन? यहाँ पर पर द्रव्य किसको खड़ा कर सकते हैं अपन? वैसे आपको क्या लगता है पर द्रव्य के खाते में किसको खड़ा किया जा सकता है? शरीर, अपने विवाह परिणाम। शरीर वेरी इंपॉर्टेंट। 5 इंद्रिया, अपने विभाव परिणाम। परिणाम मतलब ये परिणति जो झुक रही है, जड़ पर झुक रही है, राइट? ये भी पर के खाते में डाल दो। हाँ, जो अपने स्वरूप का भान नहीं कराए उसको भी पर के खाते में डाल दिया। ठीक है, कहने की बात इतनी है, ममत्व का त्याग अर्थात ये मुझे सुखी कर नहीं सकते, इस निर्णय के पश्चात ही ममत्व का त्याग होगा। कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन होगा, आपको थोड़ा सा भाव भाषण हो रहा होगा।
विश्वास के बिना एक कदम भी आगे रखा नहीं जा सकता। देखो, आप सब अपना अपना प्रोफेशन याद कीजिए कि आपने किसी दिन डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील होने की आपने ठानी होगी। तो जब तक ये विश्वास आपको नहीं हुआ कि हाँ मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, हाँ मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, तब तक आपने प्रवृत्ति भी नहीं की होगी। समझ में आ रहा है? अर्थात जो अपनी कमजोरी है, पुरुषार्थ की कमी है, उस पुरुषार्थ की कमी को झटक कर आपने तीव्र उद्यम किया। ये लौकिक उदाहरण। देखो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ और एक। मेरे पास बच्चे आते थे पढ़ाई करने के लिए, और आपको कहूँ कि एक बात, मेरे योग ऐसा बना कि ऐसा एक भी बच्चा 90+ वाला तो आया नहीं, सब फेल वाले आ गए। अब आप विचार करना, फेल वाले को समझाना सिखाना कितना कठिन होगा। और ऐसे फेल होने वाले बच्चे आज कहाँ है मालूम है? आज अभी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में है। मैं स्वयं जब मेरे पास में थे, उनके माता पिता आए थे मुझे पूछने के लिए कि साहब इसको क्या प्रोफेशन। तो मैंने कहा इसको प्रोफेशन, मैंने कहा डॉक्टर इंजीनियर का तो छोड़ देना, इसकी बस की बात नहीं है। तुम तो इसको बहुत सामान्य ऐसे कोई प्रोफेशन जिसमें ये बातचीत कर सकता है आदि आदि, उसकी रुचि जहाँ पर है वैसे प्रोफेशन का ख्याल रखना, मतलब उसमें इवेंट मैनेजमेंट आदि आदि तुम देख लेना। अब मैं ज़्यादा नहीं समझता, तो इतना मैंने कहा था। और आज वे हो गए हैं इंजीनियर, वो ऑलमोस्ट होने को है। मेरा प्रश्न ये है, तर्क ये है कि जब तक उन बच्चों को लगाने कि हाँ मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, तब तक उन्होंने प्रयास किया होगा क्या? जबकि उनका मैथ्स भी बहुत कमजोर। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हो गए। निष्कर्ष, जब अपने में विश्वास आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूं, तभी जीव उद्यम भी करता है। इतना सा निष्कर्ष है। उसी प्रकार अपना आत्मा परम सुखमयी है, पराधीनता से रहित है, ममत्व भाव से रहित है, पर की कोई परछाई इसमें नहीं है, पर का कारण इसमें कोई सुख होगा ऐसा नहीं, या पर के कारण इसमें कोई दुख होगा ऐसा भी मेरा स्वभाव नहीं, पर से मेरा ज्ञान होगा ऐसा भी नहीं है। जब ये निर्णय हो जाता है ना, तब तो वो परावलंबन नहीं करता। अब इसको विश्वास अपनी वस्तु पर होता है और हर चीज को अपने में देखने का प्रयास करता है। हर शंका का समाधान अपने आत्मा में करता है। हर प्रॉब्लम का समाधान उसको आत्मा में दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? कौन है आत्मा में झांकेगा? क्या आवाज बन, गेट खुल गया होगा, दरवाजा, या फिर कोई बेल बज गई होगी, ये क्या करेगा उस समय में? ज्ञान में मुझे ये ज्ञान हुआ, मतलब ये आवाज ज्ञान में झलका है ऐसा नक्की करेगा। समझ में आ रहा है क्या? इतनी जागरूकता उसकी होगी। भोजन के लिए बैठा, ये ज्ञान में झलक रहा है, इससे मेरा पेट भरता है ऐसा नहीं, ये मैं मात्र इसका ज्ञान कर रहा हूं और कमजोरी वश ये प्रवृत्ति है। ये कोई भोग का साधन बिल्कुल भी नहीं है, स्वास्थ्य का साधन बिल्कुल भी नहीं है। इस स्ट्रॉन्ग विश्वास के साथ में उसकी प्रवृत्ति हो रही है, अर्थात इसके बिना भी मैं जीता हूं। ये स्ट्रॉन्ग भावना हुए बिना वो भोजन का त्याग नहीं कर सकता, अनशन स्वभाव का निर्णय नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा बारंबार चिंतन मनन वहां को होना ही चाहिए। हमको लगता है नहीं नहीं ये छोड़ा ही नहीं जा सकता, नहीं, खाते समय भी हम इसका स्वामीपना छोड़ सकते हैं। देखो, भोजन तो होगा, शरीर है तो भोजन खान पान होगा, लेकिन उसका स्वामीपना, इससे मेरा जीवन चलता है, ये भावना टूटनी चाहिए, क्योंकि मैं ज्ञान ही करता हूं। ठीक है, विचार करना।
कैसे हो सकता है? चैलेंज है, लेकिन बारंबार चेताने से जागृति के बल पर ये भी कार्य हो सकता है। आइए थोड़ा पढ़ते हैं आगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं मोक्षाधिकारी, फिर से अब रिपीट होने वाला है ये, लेकिन एक बार कर लेते हैं। मैं मोक्षाधिकारी, ज्ञायक स्वभावी, आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक। आत्म तत्व का परिज्ञान मतलब चहुओर से मैंने आत्म तत्व को अच्छे से समझ लिया है। परिज्ञान, देखो परिज्ञान नहीं किया, मैं 2-3 दिन पहले कहा निर्णय। परिज्ञान इज नथिंग बट निर्णय। निर्णय मतलब धारणा, धारणा मतलब संस्कार, संस्कार के बिना स्मरण नहीं, स्मरण के बिना तर्क नहीं, तर्क के बिना अनुमान नहीं, अनुमान के बिना श्रुत ज्ञान नहीं होगा, श्रुत ज्ञान के बिना अपनत्व नहीं होगा। कितना वो प्रोसेस है, ये फ्लो आना ही चाहिए। आत्मा का परिज्ञान मतलब आत्मा का निर्णय, और निर्णय होता है लक्षण पूर्वक। समझ में आ रहा है? आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक, ममत्व के त्याग और निर्मम, कहा गया मैं बराबर पढ़ रहा हूं ना? हाँ, ममत्व के त्याग और निर्ममत्व के ग्रहण रूपी विधि से सर्व उद्यम पूर्वक शुद्ध आत्मा में प्रवृत्त होता है। उसका परिज्ञान करना, तत्व, तत्व का परिज्ञान। तत्व क्या क्या है साहब? समस्त विश्व तत्व में बैठ जाता है, बराबर। एक होता है मेरा जीव तत्व, और बाकी सब है मेरे जीव तत्व को छोड़कर बाकी जितने भी है वे सब अजीव तत्व। समझ में आया? तो अखंड विश्व के तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया, मेरा जीव तत्व और मेरे जीव तत्व को छोड़कर बाकी सब अजीव तत्व। तो कह रहे तत्व का परिज्ञान कहा है, क्योंकि तत्वों के सच्चे ज्ञान बिना ममत्व का त्याग और निर्ममत्व की शरण नहीं हो सकती। निर्णय करे बिना नहीं हो सकता, आत्मा की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। आत्मा का निर्णय नहीं और आत्मा को ध्याने बैठा है, होता है कि नहीं? हाँ, जैसे कोई श्वास का निरोध करके आत्मा को प्राप्ति करने की कल्पना करता है, कोई विकल्पात्मक चिंतन करके वह आत्मा को प्राप्त करने की कल्पना करता है, कोई ध्यान के शिविरों में जाकर आत्मा को प्राप्त करने की कल्पना करता है। यहाँ पर कह रहे निर्मम स्वभाव, अर्थात उस स्वभाव का परिज्ञान किया, अपने निज तत्व के स्वभाव का परिज्ञान नहीं है तो ये आत्मानुभव नहीं कर सकता। एक, यहाँ तक स्वभाव का परिज्ञान हो गया, तो परिज्ञान होने के बाद भी अपने स्वभाव को ध्या रहा है कि नहीं ध्या रहा है, हम देखेंगे। अगर ध्या रहा है, रुचि है, झुकाव है अपने स्वभाव की तरफ, देन एंड देन ओनली वो आत्मानुभवी है। मात्र जानकार के लिए यहाँ पर वैल्यू नहीं है, जानकर प्रवृत्ति करने वाले की यहाँ पर कीमत है। समझ में आ रहा है क्या? अब आगे आने वाला है क्या? द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम। करेंगे अपन चर्चा यथा समय, लेकिन कहने की बात मात्र द्रव्य का ज्ञान किया तो क्या? चरण कहा है, चरण, हमको चरण से मतलब है। समझ में आ रहा है? और मात्र चरण की कल्पना की, द्रव्य है क्या? निज द्रव्य है क्या उसमें? अगर निज द्रव्य ही नहीं है तो चरण काय का हो रहा है? मान लो देव दर्शन के लिए गया, ये कैसे गया? मनुष्य बन के गया, और देव दर्शन करके निकला, कैसे निकला? मनुष्य बन के निकला। गंभीरता से विचार करना, देव दर्शन करने के लिए गया, आत्मा बनकर आत्मा की प्राप्ति करने के लिए जाना था एक, और देव दर्शन करके निकला तो आत्मा को प्राप्त करके निकलना होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या?
ये अपने तत्व का परिज्ञान करने की प्रेरणा। कुछ भी करो, तत्व का परिज्ञान करना ही पड़ेगा, और परिज्ञान करने के बाद में उसमें अपनत्व, उसको ध्याना पड़ेगा। ये भी एक शर्त है, ध्याएगा नहीं तो पाएगा नहीं। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कहते हैं कि विश्व में के समस्त पदार्थों के साथ मेरा ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। प्रश्न फिर से, ज्ञेय ज्ञायक संबंध अपन ने उस दिन चर्चा की, दूसरे न्याय का विषय है। मेरा प्रश्न ये है कि ये ज्ञेय जो दिखाई दे रहे हैं, ये निश्चय से दिखाई दे रहे हैं या व्यवहार से दिखाई दे रहे हैं? दोनों में निश्चय हाँ, देखा जाए तो निश्चय से आत्मा में है, वास्तविक है। चलो अगला प्रश्न, अगर है, वास्तविक है, फिर नहीं है क्यों कह रहे हैं? बराबर है कि नहीं? फिर हमारा ये है कि तू उसी में उलझ न जाए, इसलिए नहीं है ये कहना जरूरी था। समझना इस बात को। देखो, ज्ञेय आत्मा में है ये कहना जरूरी क्यों था? ज्ञेय आत्मा में है ये कहना जरूरी इसलिए था क्योंकि कोई भी ज्ञेय तेरे ज्ञान से छिप नहीं सकता। तू हर किसी ज्ञेय को जान सकता है, ऐसे तेरे ज्ञान की सामर्थ्य है। ओके, ये पता चला, ग्रेट। अब क्यों बताया कि भाई ये ज्ञेय तेरे में नहीं है, मतलब ये क्यों दिखाया? ये ज्ञेय तेरे में नहीं है, ये दिखाने का प्रयोजन तू उनका भी विकल्प करना छोड़, आत्मा को ध्यान। समझ में आ रहा है क्या? सब कुछ आएगा। आत्मा को ध्याओ, आत्मा को मुख्य करो, ध्यान का ध्येय बनाओ, चिंतन की धारा में उस आत्मा को बिठाओ और उसी को ध्याने का यत्न करो। बाकी ये ज्ञेय स्वयं आएंगे, झलकेंगे, चले जाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन आत्मा कहाँ है तुम्हारा? समस्त ज्ञेयों में आत्मा नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर क्या दिखाई दे रहा है? ज्ञेय दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बहिरूपयोगी है। ज्ञेयों में ज्ञान दिखाई देना चाहिए और ज्ञान में आत्मा दिखाई देना चाहिए और आत्मा में अपनत्व होना चाहिए। ये प्रोसेस यही है, अन्य प्रकार से कोई भी विधि नहीं है। अन्य कृत्य का अभाव है। शब्द के ऊपर गौर करना, अन्य कृत्य का अभाव है। कृत्य मतलब अन्य कोई भी ज्ञेय को ध्याने का अभाव है, अर्थात ज्ञेय संबंधी विकल्प करने का अभाव है। आत्मानुभवन के काल में अन्य ज्ञेय का विकल्प भी आत्मा को प्राप्त नहीं करा सकता। समझ में आ रहा है? विचार करना। देखो, बहन जी कोई प्रश्न है क्या? इसलिए क्या कहा? भगवान कहते हैं कि विश्व के समस्त पदार्थों के साथ मेरा ज्ञेय ज्ञायक संबंध एक, इसलिए मुझे उनसे कोई ममत्व नहीं। दो, ज्ञेय ज्ञायक संबंध है इसलिए मेरा ममत्व नहीं। हाँ, एक। दो, पूर्णतः निर्ममत्व है। तीन, कोई बिगड़े अथवा सुधरे, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। ये कोई बिगड़े मतलब किसकी बात चल रही होगी? किसकी बात चल रही होगी? आप शांति से आग बंद करके कोई बिगड़े का अर्थ क्या कर सकते हैं? कोई बिगड़े का अर्थ क्या कर सकते हैं? जहां जहां मेरी रुचि पड़ी है वहां वहां सब बिगड़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर कोई प्रॉब्लम नहीं, घर, स्त्री, पुत्र, मकान आदि सब बिगड़ जाए, गया। रुपया पैसा बिगड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं निर्ममत्व स्वभावी ही हूँ,
ये सब चले जाए तो भी मैं निर्ममत्व स्वाभाविक हूँ। हाँ, प्रश्न है, हाँ, ये चक्रवर्ती जो है ये 96,000 को जो छोड़ रहा है, 6 खंड की विभूति को छोड़ रहा है, 14 रत्न नवनिधि को छोड़ रहा है, ये अपनी अक्षोहिणी सेना को छोड़ रहा है। प्रश्न ये है कि इसको ये सब छोड़ने के लिए कितना समय लग रहा है। और छोड़ने के बाद एक समय, राइट, और छोड़ने के बाद में कितने समय के लिए इन सबको फिर से दोबारा ध्याया इसने। ऐसा हो सकता है कि आप चक्रवर्ती, आप विचार करो, और मैंने इन सब का त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार किया है। अब मैं मुनि बनने के बाद में अब मैं कितने देर के लिए मेरी पूर्व संपदा, पूर्व भोग को मैं ध्याऊंगा। मेरी सेवा करने वाले देव से लेकर मेरे जो कोर्टियर्स थे, मेरे जो पत्नियां थी, मेरे जो पुत्र थे, मेरे जो मेरा परिकर था, इन संबंधी अब ये कितना विकल्प करते होंगे। चलो उनका कुछ नहीं, शरीर का भी कुछ नहीं, एक आत्मा का। समझ में आ रहा है? बढ़िया है उदाहरण। हाँ, सनत कुमार चक्रवर्ती। सनत कुमार चक्रवर्ती 700 साल कोढ़ से जूझ रहे, ये अपनी भाषा है। उनको कोढ़ भाषित नहीं हो रहा है, निरंतर ज्ञान का गेय बन रहा है कोढ़। और कोढ़ साधारण नहीं, अपना सफेद वाला जो आजकल दिखाई देता है ऐसा कोढ़ थोड़ी कह रहे हैं। वो तो उंगलियां से पानी टपक रहा था, ऐसा कोढ़ था। ओहो, बहन जी माइक म्यूट कर दीजिए आपका। क्या कह रहा हूं मैं? ये उंगलियों से पानी झरता हो। हाँ हाँ, कुष्ठ। कौन सा कुष्ठ था? गलित कुष्ठ कहते हैं क्या? ओके ओके गलित मतलब गलने वाला। ओके, तो कह रहे हैं कि ऐसा, और उनको विकल्प नहीं है। इतनी आत्मा की तीव्रता हो सकती है क्या? एक क्षण के लिए आपने को लग सकता है कि अरे वैद्यराज अपना इतने एक से एक बैठे हैं, अपने को ठीक नहीं कर सकता था क्या कोई? ठीक होकर मैं यहाँ पर आ जाता तो मेरा साधना भी अच्छे से निर्विघ्न रूप से हो सकती थी कि नहीं? कोई विकल्प सताया नहीं होगा, कोई विकल्प सताया नहीं। मतलब आप देखो, आत्मा की भावना की वो पराकाष्ठा किस जाति की होगी। आत्मानुभव करना है ना अपने को, तो हमको अभी ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरी भावनाओं की हाइट, उत्कृष्टता कितनी होनी चाहिए। अक्सर क्या हो रहा है, ये जीव आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि इसको लगता है उतनी ही भावना, इसको लगता है कि हाँ ये इतनी ही भावना होनी चाहिए, इसके ऊपर करने का कोई लाभ नहीं है, हो ही नहीं सकती, या मैं नहीं कर सकता, आदि आदि। इसकी ये स्वयं आत्मा के ध्याने में कल्पनाएं कर बैठता है। ये कल्पनाएं भी करके इसने धारणा में बिठाई है ना। प्रॉब्लम क्या है, धारणा में बिठाई हुई कल्पना जल्दी जाती नहीं है। फिर इसको तोड़ना कैसे? तोड़ना एक ही है कि भाई मेरा आनंद आकुलता जनित था या निराकुल था? निराकुलता थी तो शाबाश, और आकुलता है तो और कुछ करना बाकी है। समझ में आ रहा है? अर्थात मेरे आत्मा की जो धारणा है वो धारणा पूर्ण नहीं है, ये निर्णय करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर विपरीतता में ही शांत होगा आत्मा तो नहीं मिलेगा। मतलब इतना उत्कृष्ट मनुष्य भाव, इतना उत्कृष्ट ये संयोग, इतनी उत्कृष्ट ये शरीर की व्यवस्था, इतनी उत्कृष्ट अपना परिकर, इतने उत्कृष्ट अपना संयोग, अर्थात किसी भी प्रकार से मेरी बुद्धि भी ठिकाने पे है, सब कुछ व्यवस्थित है, और इस काल में मैंने निर्णय नहीं किया अपनी वस्तु का।
तो क्या होने वाला है, ये तो चला जाएगा और फिर भविष्य में ऐसी बुद्धि मिलने की चांसेस कम है, क्योंकि प्रकृति बंदी है। कैसे बंदी है? प्रकृति कहती है कि भाई इसको तो मैंने चांस दिया था, और चांस कतार में कितने खड़े हैं, कितने जनों को जाना है आगे। ऐसा नहीं है कि हमको ही चाहिए, अरे बहुत जन लाइन में है जिनको मनुष्य होना है, बहुत जन लाइन में है जिनको मनुष्य होकर जैन कुल चाहिए, बहुत जन लाइन में है जिनको जैन कुल पाकर अपना आत्म कल्याण करने की भावना है, और बहुत जन लाइन में है कि जैन कुल पाकर आत्म कल्याण करते हुए भी आत्मा अभी तक प्राप्त नहीं करे है, तो आत्मा को प्राप्त करने की धगज लिए है। और बहुत बहुत जन ऐसे है प्रयास करते हुए भी अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहाँ खड़े हैं कतार में, देखो। और इस कतार से बाहर जाएंगे ना, फिर से कतार में आने के लिए बहुत तकलीफें है। इसलिए ज्यादा कहने की बात नहीं है, थोड़े में समझने की बात है कि लाख द्वंद्व फंद का त्याग करके आत्मा को ध्यान के लिए बद्धे कक्षयम, अर्थात अपनी कमर कस लो, जागृत हो जाओ, प्रयास करो, अन्य कुछ भी सुहाना नहीं चाहिए। जब आत्म अनुभव आवे तब कछु और न सुहावे। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी नहीं लिखी गई है, सचमुच सुहाता नहीं है। और जब अब उल्टा लगाइए, जब आत्म अनुभव न आवे तो बाकी अन्य सब सुहावे। समझ में आ रहा है क्या? ये हो तो ठीक, ये हो तो ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। तो ठीक अठीक की कल्पना आ गई है कि रे आत्म नहीं है माय डियर, आत्मा ओझल है। ठीक है, चलिए देखो क्या कह रहे हैं। शिष्य कहता है भगवान आप तो धर्म के स्तंभ हो। हाँ, क्या कह रहा है? आप तो धर्म के स्तंभ हो। एक मिनट, थोड़ा सा आसन बदलना पड़ेगा। देखो क्या कह रहे हैं, एक 5 मिनट ही लेना है। चलो। हाँ, शिष्य कहता है हे भगवान आप तो धर्म के स्तंभ हो, आपके स्वर्ग पधारने के बाद इस शासन को कौन चलाएगा? किसको कह रहा है? भगवान को कह रहा है। आचार्य भगवान उत्तर देते हैं मैंने तो पहले ही यह निर्णय कर लिया है कि शासन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। जबरदस्त। शासन के साथ, शासन मतलब जिन शासन, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। शासन पहले से ही है, हमारे आधार से नहीं। वाह, समझ में आ रहा है क्या? और कहो तो मेरे आधार से तो जैन शासन चल रहा है, और कहो तो मेरे आधार से, मेरे आधार की आवश्यकता नहीं है इस जैन शासन को बने रहने के लिए। हाँ जी, जीवों को स्वयं की योग्यता से धर्म की प्राप्ति होती है। शासन रक्ष है, मैं उसका रक्षक हूं, ऐसा संबंध ही नहीं है। चलो मेरा प्रश्न है, शासन रक्ष और मैं उसका रक्षक, ये बात सत्य है या गलत है? आपको क्या लगता है? और लगता है तो किस परिप्रेक्ष्य में लगता है? और रक्षण नहीं है तो वो किस परिप्रेक्ष्य में है? इन शॉर्ट अपेक्षा चाहिए मुझे। जैन शासन, व्यवहार अपेक्षा का आएगा ना। राइट धर्म हमारा, राइट 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 राइट, निश्चित है कोई किसी का कुछ करता नहीं है। राइट। तो अब बैलेंस कैसे बिठाएंगे? बैलेंस कैसे? हाँ, पहले ने ऐसे कहा है। मेरा प्रश्न ये है कि बैलेंस कैसे बिठाएंगे अभी,
ये दोनों स्टेटमेंट सही है अपनी अपनी जगह पर, राइट। अब मुझे बैलेंस बिठाना है। अब मैं बैलेंस कैसे बिठाऊंगा? क्योंकि अब प्रश्न ये है कि धर्म की रक्षा करनी कि नहीं करनी। एक, धर्म के मार्ग पर अर्थात जो क्रियान्वयन है वो करना कि नहीं करना। दो, और तीसरा, अगर ये रक्षक संबंध ही नहीं है तो मेरे ऊपर भार ही नहीं है तो मुझे अब क्या करना। तीन बातें हैं। तो यहां पर इतना ही समझना है जब तक, हाँ बोलिए भैया बोलिए। हाँ भैया, जब आचरण का चलन योग का संबंध आएगा तो वो व्यवहार वाला करना पड़ेगा। जब मोबाइल मोड ऑन होगा तो निश्चय नहीं का कुछ वजह वो करना। हाँ, थोड़ा सा मैं ना आपके शब्दों को चेंज करूंगा। हाँ, जब शरीर आश्रित कोई क्रिया होगी तो वो परिणाम स्वयमेव होगा। समझना इस बात को। करना पड़ेगा ये बात है ही नहीं, वो स्वयमेव उस जीव का वो परिणाम होता दिखाई देगा। अर्थात धर्म की रक्षा के लिए वो प्रयासरत होगा। मेरे निमित्त से इस धर्म को लांछन पड़े, कोई दूर हो जाए मेरे निमित्त से, ऐसा वो कदापि चाहता नहीं है। तो उसका परिणाम जैसे चरणानुयोग की शैली है, चरणानुयोग के मर्यादाएं है, उन मर्यादाओं में स्वयमेव प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देगा, उन मर्यादाओं में। और अभिप्राय में क्या होगा? अभिप्राय में अपना आत्मा ही ध्यान योग्य, ये अभिप्राय में बैठा है और वो प्रवृत्ति हो रही है बाह्य इसमें, बट अभिप्राय में अपने आत्मा की भावना ऊर्ध्व ही है। निरंतर यहां से हटकर अब करना क्या है? मुझे आत्मा को ध्यान है। जहां पर भी उलझा है, उलझते हुए भी उसके बाद करना क्या है? मुझे आत्मा। उसके बाद नहीं, उस समय में भी वो अपने आत्मा को ही देख रहा है, क्योंकि उपयोग में जो गे झलक रहा है, गे झलकते हुए भी उसको अपना आत्मा दिखाई दे रहा है, गे नहीं दिखाई दे रहा है। और ये कला है, गे को ओझल कर कर ज्ञान खड़ा करके, ज्ञान को खड़ा करके आत्मा लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि करना, ये ट्रिक है, सबसे इजीएस्ट ट्रिक है। अब बची है बात रुचि की। वो रुचि का अपना अपना हर किसी का वो भाव है, उसको कब उस वस्तु में रुचि आएगी। कोई पूछे साहब इसमें रुचि कैसे लाई जा सकती है, ये कोई प्रश्न है? किसी लड़के को किसी लड़की में, लड़का लड़की शब्द खराब है, हाँ, किसी पुरुष को अपनी स्वपत्नी में रुचि आने के लिए क्या करना, ये कोई प्रश्न है? स्वयं रुचि हो जाती है। फिर काली गोरी देखी नहीं जाती, बस उसमें अपनत्व समर्पण हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार अपनी आत्मा में रुचि कैसे करना, ये प्रश्न ही गलत है। फिर आत्मा जैसा है वैसा ध्याया जाएगा। और डरो मत, आत्मा सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। ठीक है, चलिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, तो जिनवानी स्तुति।